Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of chemistry of grade 9. Today we are going to study atomic number and mass number. इसमें हम लोगों ने बच्चों इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ जाता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, या आपको किसी एक की डेफिनेशन और एग्जांपल्स वो पूछ लेते हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, अगर आपको डेफिनेशंस पूछते हैं तो उसके लिए आपने ये डेफिनेशंस लिखनी है। अब देखें, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। किसी भी एटम के अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे हमारे पास वो हमारे पास होंगे एटॉमिक नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Z से। ठीक है, इनके सिंबल्स भी आपने याद करने हैं अच्छे तरीके से। एज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब वो आपको यहाँ पे कहना है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उनके न्यूक्लियाई में सेम होते हैं, इसी वजह से उनके एटॉमिक नंबर भी एक जैसा ही होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं, हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन में जितने भी एटम्स हैं उन सब के अंदर एक ही जैसे प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो उन सब एटम्स के लिए एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जिनको हम उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं हमें, यहाँ से यहाँ तक ये 2-4 एग्जांपल्स हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप 2 एग्जांपल्स कर सकते हैं, बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप करेंगे तो आपने सारी एग्जांपल्स याद करनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर सिंबल Z है। Z इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर 1 है। ऑल एटम्स इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन्स। हमारे पास जितने भी कार्बन के एटम होते हैं उनके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। Z इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से ऑक्सीजन में हमारे पास उसके ऑक्सीजन के एटम्स में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है। और सल्फर में 16 प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो ये आप लोगों ने इनके एटॉमिक नंबर्स अच्छे तरीके से याद करने हैं। इसके बाद हमारे पास है मास नंबर। द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। अब हमारे पास जब पहले हमने एटॉमिक नंबर की बात पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिर्फ उसमें हम प्रोटॉन्स का पढ़ रहे थे कि सिर्फ जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन मास नंबर में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों की बात हो रही है कि जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, जब हम दोनों को प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, यानी कि उनको जमा कर देंगे, तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल A से। अब हमने अगर मास नंबर को कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे इट इज़ कैलकुलेटेड एज A इज इक्वल टू Z प्लस N। व्हाट इज़ A? A इज़ द सिंबल ऑफ मास नंबर, यानी कि ये A को हमने यहाँ लिख दिया। A किसके बराबर है? Z प्लस N। Z हमारे पास है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर Z लिख रहे हैं, विच इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस N, और N हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एडिशन करना है, उनका जमा करना है, तो इसके लिए हम लोग Z प्लस N लिख रहे हैं। Z इज़ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसलिए हमने यहाँ Z लिख दिया। और स्मॉल n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मास। हमारे पास जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनका मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। फॉर एग्जांपल, आगे इनकी एग्जांपल दी है मैंने मास नंबर की। हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के एटम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इसमें एक प्रोटॉन है लेकिन कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। तो जब हम इसके सम करेंगे तो 1 प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का मास नंबर है वो है 1। इसके बाद कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन के एटम में
6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए जब हम इसका मास नंबर निकालेंगे तो A इज इक्वल टू 6 + 6 विच इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, आपने इसकी दो एग्जांपल्स करनी है, डेफिनेशंस करनी है, इसके सिंबल्स याद करने हैं, अच्छे तरीके से इसका फार्मूला लिखना है, तो तभी आपको इसमें मार्क्स पूरे अच्छे तरीके से मिल सकेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं, जिससे हम उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन। अब उन्होंने आपको बता दिया हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 0। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। आप देखे बगैर भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। अब मैस नंबर जब हमने निकालना है तो हमें पता है मैस नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, कि जब हम इन दोनों को जमा कर देंगे, इन दोनों की क्वांटिटीज़ को, तो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा। तो 1 + 0 इज़ 1। ठीक है, इसी तरीके से हम फर्दर आप इसको कर लेंगे। कार्बन के हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 6 हैं। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ द एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास 6 हो गए। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा विच इज़ 12। इसी तरीके बाकी सारे भी एलिमेंट्स और उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लिखा गया है, जिसको आप लोगों ने आगे देख लेना कि इसी हिसाब से पोटाशियम में फॉर एग्जांपल 19 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 19 होगा। और जब हम इसके मैस नंबर की बात करेंगे तो हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को जमा कर देना है, यानी कि 19 + 20 इज इक्वल टू 39। ठीक है, इसी तरीके से उर्दू मीडियम में बच्चों आपके लिए भी सेम यही चीज़ें हैं, और इनको मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हाईलाइट कर दिया है। अब इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए नीचे आपको एग्जाम्पल 1.1 में एक न्यूमेरिकल दिया गया है। बच्चों ये न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आ जाते हैं और समटाइम्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी वो दे देते हैं एक पार्ट के तौर पर। तो आप इसको अच्छे तरीके से जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको आपने समझ के सॉल्व करने हैं सब। अच्छा जी, इसमें उन्होंने पूछा है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल टू 238 एंड Z इज इक्वल टू 92। अब यहाँ पे उन्होंने हमें A दे दिया है। A हमारे पास क्या है, मैस नंबर, और Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। तो मैस नंबर और एटॉमिक नंबर उन्होंने हमें बता दिया है, लेकिन वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इस एटम के अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, उसके अंदर उन्होंने हमें क्या क्या डाटा प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, कि जो हमें स्टेटमेंट में डाटा दिया गया है, इसमें इन्होंने हमें बताया है मैस नंबर बताया है विच इज़ A एंड इट इज़ इक्वल टू 238। उसके बाद एटॉमिक नंबर बताया है विच इज़ Z विच इट इज़ इक्वल टू 92। इसके अलावा उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताएं एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताएं। तो ये जो हमें जितना भी डाटा हमें उसमें दिया गया होगा अपने स्टेटमेंट के अंदर, उसको सबसे पहले हमने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हमने लिखना है कि सोल्यूशन हम इसका करने लगे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि हमारे पास किसी भी एटम के जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, कि जितना एटॉमिक नंबर होगा जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको ही हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ एटॉमिक नंबर है 92, विच मीन्स कि इस एटम के प्रोटॉन्स की तादाद भी 92 है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 92 लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने मालूम करना है इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का हमें पता है कि ये जो होता है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ मैस नंबर। अब इसके लिए देखिए हम लिखेंगे एज वी नो, जैसे कि हमें पता है कि A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। A इज़ इक्वल टू Z प्लस N हमारे पास जो फार्मूला है वो है हमारे पास मैस नंबर का, वेयर जिसमें यानी कि इस फार्मूले में A क्या है मैस नंबर, Z क्या है एटॉमिक नंबर एंड N क्या है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब ये हमने यहाँ पे इसका फार्मूला राइट डाउन कर दिया। अब इसमें हम लोग सिंपली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू गिवन है 238, Z की वैल्यू हमारे पास गिवन है 92। तो सिंपली हम लोग इसमें A और Z की वैल्यूज़ को पुट करेंगे।
सो हमने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। ए की जगह पर हमने ए की वैल्यू पुट की है, जेड की जगह पर हमने एटॉमिक नंबर की वैल्यू पुट की है, और एन हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि एन हमने फाइंड आउट करना है, तो एन को हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब चूंकि हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिस तरीके से हम लोग मैथ्स में करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम बाकी वैल्यूज़ को दूसरी ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे और उसको सॉल्व करके हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका रूल आपको पता है कि अगर ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, 92 और एन आपस में प्लस हो रहे हैं, तो जब ये दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाता, अगर यहाँ पे माइनस हो रहा होता तो वहाँ जाके प्लस हो जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर 92 प्लस एन, तो वहाँ जब हम इसको लेके जाएंगे तो 92 माइनस में चला जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 238 माइनस 92 इज इक्वल टू एन। हमने 92 को यहाँ ले आए, 92 के साथ प्लस है, यानी कि कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि यहाँ पे इसके साथ प्लस हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस इसका कंसीडर होता है। जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे दूसरी साइड पे तो इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। 238 माइनस 92 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 146 इज इक्वल टू एन, या फिर हम इसको एन इज इक्वल टू 146 लिख लेंगे। तो दिस इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि हमारे पास आंसर है। सो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स है बच्चों, आपके लिए भी सेम न्यूमेरिकल का तरीका यही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद, न्यूट्रॉन्स की तादाद, यहाँ पे भी प्रोटॉन्स की तादाद लिख देनी है। बाकी आपका सारा एज इट इज़ ही आपने नोट डाउन करना है और इस तरीके से इसको याद करना है। सो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल में कोई भी आपको वो लोग वैल्यूज़ दे सकते हैं, एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की या प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये दिस इज़ द फार्मूला जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, हमने किस तरीके से वैल्यूज़ उसमें नोट डाउन करनी है, और बस मैथ्स के रूल्स के मुताबिक आपने उसको सॉल्व कर लेना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।